सपोर्ट कर? अच्छा सर, कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में यहाँ पूरे हिमाचल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी होगी मुख्यमंत्री जयराम की, वहाँ काम हुआ होगा। यहाँ बाकी जिलों में कुछ भी कहीं नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनावों के अब नतीजों का दौर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी यह स्वीकार लिया है कि इस बार हुए 2022 के चुनाव में किसी भी पार्टी को एक तरफा जीत नहीं मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन सकती है। इन दावों को लेकर के हम आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी जी तोड़ कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जीत के दावों को लेकर के पूरी ताकत लगाई है। आखिर हिमाचल प्रदेश की जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, यह तो ईवीएम की मशीन खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई है, वो साथियों आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे छोटी सी एक गुजारिश करते हैं कि पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे उचित पार्टी कौन सी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार हिमाचल प्रदेश में उस रिवाज को टूट जाने की उम्मीद है जो वर्षों से चला आ रहा है, जिसके तहत जनता 5 साल के बाद हर सरकार की विदाई कर देती है और विपक्ष में बैठी पार्टी को मौका मिल जाता है। इसी तर्ज पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हर 5-5 साल के बाद में शासन करती नजर आ रही है। कांग्रेस में मजबूत नेता की कमी होने के कारण और पार्टी की गुटबाजी और अपेक्षाकृत सुस्त प्रचार के अभियान की वजह से ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने की उम्मीदें तेज है। लेकिन इस सरकार के सत्ता में भी लौट सकती है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन की स्कीम, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया है और इसके फायदे भी कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी पिछले कई महीनों से यह कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मुख्यमंत्री की ओर से भी कड़ी टक्कर की बात को स्वीकार लेने के बाद कांग्रेस के नेता अपनी उम्मीद के तौर पर देखते नजर आ रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम उन सीटों का हाल जहां कौन किस पर जीत रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको कांगड़ा जिले की भी बात बता देते हैं कि जिस पार्टी को कांगड़ा जिले में बढ़त मिलती है उस पार्टी की ही सरकार बनती है। तो बने रहे वीडियो में। तो साथियों, हिमाचल की सियासत कांगड़ा जिले के राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की राह तैयार करता है। माना जाता है कि कांगड़ा जिले ने जिस पार्टी ने बढ़त बना ली उसकी ही सत्ता में आने की गारंटी पक्की हो जाती है। वर्ष 1998 से चुनाव दर चुनाव हिमाचल प्रदेश में यह ट्रेंड चलता आ रहा है कि बारी बारी से प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है। लेकिन जिस पार्टी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बढ़त मिलती है सरकार उसी की ही बनती है। आइए जान लेते हैं उस जिले का कुछ ट्रेंड। तो कांगड़ा जिले में पहले 16 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन 2012 के पुनर्सीमांकन के बाद थुरल विधानसभा क्षेत्र खत्म हो गया और थुरल सीट इलाकों के आसपास की विधानसभा में समायोजित हो गया। तब से जिला कांगड़ा में 15 सीटें हैं। 1998 में विधानसभा के चुनाव में कांगड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों में जीत दर्ज हुई थी और कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी, एक निर्दलीय को। तो कांगड़ा की सत्ता में तैयार रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वर्ष 2003 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली और कांग्रेस की सरकार बन गई। वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वर्ष 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। उसी दौरान कांगड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली कांगड़ा जिले में और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली। ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब आया है वर्ष 2022। इसी चुनावी जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन 8 दिसंबर का हर किसी को इंतजार है। आने वाले नतीजों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांगड़ा जिले में किस पार्टी को बढ़त मिली है। क्या बढ़त मिलने वाले की ही सरकार बनी है या फिर अलग बढ़त मिलती नजर आ रही। तो आइए जान लेते हैं पूरे 68 सीटों का समीकरण जहां पर कौन किस पर बढ़त पा रहा है। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो हिमाचल का पहला जिला हमारे सामने बिलासपुर है, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही। बिलासपुर जिले के अंदर चंबा जिला, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती बताई जा रही है। 3 सीटें भाजपा को दी जा रही है तो कांग्रेस
पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही चंबा जिले के अंदर। अगला जिला हमारे सामने हमीरपुर, जहां पर 5 विधानसभा सीटें है, 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अदर पार्टी यानी बागी उम्मीदवार के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है हमीरपुर जिले के अंदर। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है कांगड़ा, जहां पर 15 विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा। यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 7 सीटों पर कब्जा कर रही है, भाजपा को 5 सीटें मिल रही है तो अदर को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने किन्नौर, जहां पर 1 विधानसभा सीट है सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही, भाजपा अपना खाता नहीं खोल पा रही है और अदर पार्टी को यानी यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है कुल्लू, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। 2 सीटें भाजपा को दी जा रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है, अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही है। अगला जिला हमारे सामने लाहौल स्पीति, जहां पर 1 विधानसभा सीट है बीजेपी के पक्ष में दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है और अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें 1 भी सीट यहां पर मिलनी असंभव बताई जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका मंडी, जहां पर 10 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है तो कांग्रेस पार्टी के भी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, वो किसके पक्ष में जाएंगे वो आने वाला समय तय करेगा। अगला जिला हमारे सामने शिमला, 8 विधानसभा सीटें, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है तो 3 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी को दी जा रही है तो अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। तो साथियों आइए बात कर लेते हैं अगले जिले की, सिरमौर, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं टोटल। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। सिरमौर जिले में सोलन जिले की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी यहां पर खाता खोल नहीं पा रही है सोलन जिले के अंदर। आइए साथियों हम अगली बात कर लेते हैं ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर बताई जा रही, 2 भाजपा को जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 1 सीट अदर यानी बागी उम्मीदवार को जा रही है ऊना जिले के अंदर। तो दोस्तों अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि हिमाचल के चुनावों के परिणाम में अभी देरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीतने वाले संभावित बागियों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के बागी केएल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में मुलाकात की है। मतगणना से पहले इनका मुख्यमंत्री से मिलना भारतीय जनता पार्टी का बागियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की ओर भी इशारा साफ होता नजर आ रहा है। इसके अलावा पार्टी की नजर में अन्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों पर भी है। प्रदेश में हुआ भारी मतदान कहीं ना कहीं यह भी शो कर रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा सत्ता की चाबी बागियों के हाथ भी रह सकती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत सकने वाले बागियों की ओर अभी से ही डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। आपको हम बता देते हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देहरा, नालागढ़, आनी, कुल्लू, सुंदरगढ़, मंडी, फतेहपुर, रोहड़ू, किन्नौर, हमीरपुर सीट पर बागियों से पार्टी के कैंडिडेट उतरने से चुनौती मिल गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही चुनावी परिणामों से पहले ही बागियों को साधने में जुट चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी साफ होता नजर आ रहा है कि बागी उम्मीदवारों भी भारी मात्रा में जीतते नजर आ रहे हैं। यह तो परफेक्ट पता तो चुनावी परिणाम तय करेंगे, लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी इनको साधने में जुट चुकी है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश चुनावों से जुड़ी हर खबर आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।